हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों महिला परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए जो अलग अलग टॉपिक से जो है वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फटाफट टॉप 30 सामान्य विज्ञान जीके, जिसमें हम जो है फटाफट आपको जो है कम समय में टॉप 30 जो है सामान्य विज्ञान जीके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए साथियों देखते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है आपको महिला परीक्षा के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वहां पे जो है जितने भी हम लोग वीडियो बनाए हैं तो वो वीडियो आपको महिला परीक्षा के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह हमने जो छत्तीसगढ़ जीके का भी बनाया है, जिसमें फटाफट टॉप 50 छत्तीसगढ़ जीके बताते हैं। तो उस वीडियो को देखिएगा। मॉडल टेस्ट सीरीज भी हम बनाए हैं, तो उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा साथियों। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज का। तो साथियों यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाएंगे। अगर आप जो है वीडियो को पॉज करके आप ऑप्शन को देख सकते हो। ठीक है साथियों, हम यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्षुद्रांत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है इंग्लिश में। तो मानव शरीर में भोजन का जो है भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण यही सर्वाधिक होता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे जो है शॉर्ट में थोड़ा सा जानकारी भी आपको याद रखना है। तो ये हो गया पहला प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे फटाफट। तो यहाँ पे है मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है? तो कौन रखता है? ऑप्शन बी है यकृत, जिसको जिगर लीवर भी कहा जाता है। चलिए इसके बारे में शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे अगर शॉर्ट नोट नहीं होता तो हम यहाँ पे जो है 50 से ज्यादा आप लोग के लिए प्रश्न लाते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कार्बोहाइड्रेट्स प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित यह ऊर्जा ही हमें उपवास के समय शारीरिक क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करती है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, इस वजह से हम ये यहाँ पे जो है आपको इसके बारे में कुछ हम बता रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल। प्रोटीन की एकलक इकाई है एमिनो अम्ल। साथियों अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो आप ऑप्शन जरूर देखिएगा साथियों। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? ठीक है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी धमनी, आर्टरीज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये हृदय द्वारा पंप किए गए शुद्ध रक्त को जो है शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाते हैं। ये धमनी का काम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त का परिणाम उसके शारीरिक भार का कितना गुना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी 1/12 भाग, यानी कि लगभग 8.5% या 5 से 6 लीटर होता है। तो हमारे जो है शरीर में ब्लड कितना होता है? 5 से 6 लीटर, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में निम्न में से किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है तथा उसका मुक्त प्रवाह होता है? यानी कि जो है अगर ब्लड जो है हमारा अगर बाहर आ जाए, ब्लड जब बाहर आ जाता है तो थक्का जम जाता है, यानी रक्त जम जाता है ब्लड। लेकिन ब्लड जो है हमारे शरीर के अंदर बहते रहता है, लेकिन वो थक्का क्यों नहीं जमता? तो उसका क्या कारण है? तो किस केमिकल के कारण? तो वो है हिपेरिन। हिपेरिन यह एक प्रतिथ्रोम्बिन विकर होता है तथा यकृत से स्रावित होता है। इस हिपेरिन के कारण जो है हमारे शरीर के अंदर का जो खून है वो जमता नहीं है, हमेशा बहते रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं? तो कौन? तो वो है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है इसको। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें भक्षण क्षमता होती है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया या अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा वे क्षतिग्रस्त ऊतकों को निष्कासित करते हैं। ठीक है साथियों, ये प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं WBC। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। RH यानी कि रिसर्च कारक तत्व के अनुसार निम्न में से कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी जोड़ी साथियों? आप ऑप्शन देख लीजिएगा, आप यहाँ पे बता देता हूँ। तो पुरुष RH+, महिला RH-, ये जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए
इसकी जानकारी देख लेते हैं क्यों। इस प्रकार के विवाह में प्रथम संतान के बाद अन्य संतानों की भ्रूणी अवस्था में ही माता के गर्भाशय में आरबीसी के नष्ट होने के कारण मृत्यु हो जाती है। इसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। अगर किसमें ये उपयुक्त नहीं है। ठीक है साथियों, RH+ और महिला RH-। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन एडवर्ड जेनर, ये यहाँ पे जो है उपयुक्त यानी कि सुमेलित नहीं है। जॉन मेंडल चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है साथियों, ये आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसी और ने किया था। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। एडवर्ड जेनर ने क्या? चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 10वां है, सुमेलित करना है यहाँ से यहाँ गुण और रुधिर वर्ग। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको अच्छे से, किसमें जो है एंटीबॉडी की अनुपस्थिति, एंटीजन की अनुपस्थिति, एंटीबॉडी बी की उपस्थिति, एंटीजन बी की उपस्थिति। तो यहाँ पे इसके हिसाब से आपको सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है साथियों, ए का 3 से तो मैच करके देख लेते हैं यहाँ से। तो एंटीबॉडी की अनुपस्थिति किसमें? ए बी में। उसके बाद सेकंड है, उसके बाद जो बी का क्या आएगा? एंटीजन की अनुपस्थिति तो ओ में। ठीक है साथियों, ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है। उसके बाद है एंटीबॉडी बी की उपस्थिति, यानी कि इसका ये। ठीक है साथियों, और उसके बाद सी का एंटीबॉडी बी की उपस्थिति ए में। उसके बाद है एंटीजन बी की उपस्थिति डी का 2, ये इस तरह से ये मैच होगा। ठीक है साथियों, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सिर्फ अपने रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ग्रहण कर सकता है? ठीक है साथियों, तो कौन है? ओ ब्लड ग्रुप वाले, यानी कि सार्वत्रिक रुधिर दाता ओ तथा सार्वत्रिक रुधिर ग्राही ए बी। तो यहाँ पे जो है इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, यानी कि सार्वत्रिक रुधिर दाता ओ को कहा जाता है और सार्वत्रिक रुधिर ग्राही ए बी को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का विकास कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में। ठीक है साथियों, कहाँ होता है? बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण भी यहीं होता है, तो ये भी आपको जानकारी में याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रुधिर वाहिनियों के फटने पर निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो कौन? फाइब्रिन। यह प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में स्थित होता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे फटाफट। मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा से बना होता है? तो कितना? 55% भाग। यह एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसका 90% भाग पानी तथा 6 से 9% भाग प्रोटीन होता है, तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। मानव रक्त निम्न में से किसे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में सहायक होता है? किसे? तो यहाँ पे सभी, यानी कि ऑक्सीजन एवं जल, पचा हुआ भोजन एवं पोषक तत्व, हार्मोन्स एवं एंटीबॉडीज, ये मानव रक्त जो है एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है इन सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, एक बार आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। हीमोग्लोबिन में लौह युक्त प्रोटीन तथा आयरन यौगिक हीमोटिन पाया जाता है, और यहाँ पे दूसरा है, उसके बाद तीसरा, उसके बाद जो है डी। तो इसमें से कौन सा जो है नहीं है? तो डी। नष्ट आरबीसी का पाचन वृक्क द्वारा किया जाता है, प्लीहा स्प्लीन द्वारा। आरबीसी की औसत आयु 110 से 120 दिन होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए आरबीसी का पाचन वृक्क द्वारा किया जाता है। ये गलत है। ठीक है साथियों, क्या बोला गया है? ये गलत है। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। ठीक है साथियों, और यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट दिया गया है, ये शॉर्ट नोट है। ठीक है साथियों, प्लीहा स्प्लीन द्वारा आरबीसी का जो है रक्त, आरबीसी का जो है
नष्ट आरबीसी का पाचन प्लीहा में होता है और आरबीसी की औसत आयु कितनी होती है? 110 से 120 दिन। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स जो है ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है साथी, कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य? ऑक्सीजन संवहन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जो ब्रैकेट में ऐसे दिया गया है ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक है साथियों, इसको आंसर मत समझना। अगला है निम्न में से किनकी संख्या मनुष्य में न्यूनतम होती है? किनकी? तो है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स की, श्वेत रक्त कणिकाएं। सर्वाधिक जो है आरबीसी, रुधिर में WBC की संख्या में वृद्धि होने पर ल्यूकीमिया नामक रोग होता है, ठीक है साथियों। अगर WBC की संख्या बढ़ जाता है तो कौन सा रोग होता है? ल्यूकीमिया। इसको भी ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा आरबीसी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लबडब लबडब आवाज मानव के निम्न में से किस अंग से संबंधित है? तो किससे? हृदय। तो यहां पे दिया गया प्रति हृदय ध्वनि लब कहलाती है, जो लंबे समय 16 से 0.16 सेकंड तक होती है। द्वितीय हृदय ध्वनि डब कहलाती है, समय 0.01 सेकंड कहलाती है, ठीक है साथियों। यहाँ पे पॉइंट है इससे पहले। चलिए अगला देखते हैं, स्वस्थ बालक के प्रति मिनट हृदय स्पंदन लगभग कितना होता है? यहाँ पे बालक का पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों, तो वो 150 बार। और शॉर्ट नोट देखते हैं यहाँ पे, स्वस्थ वयस्क में 72 बार या प्रति धड़कन का समय 0.8 सेकंड होता है। ये शॉर्ट नोट से है अलग से, और इसका आंसर जो है राइट 150 बार होगा। यहाँ पे बालक का पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। चलिए अगला देखते हैं, वैद्य लोग नाड़ी दर से ज्वर बुखार का पता लगाते हैं। प्रत्येक 1 डिग्री ताप से नाड़ी का स्पंदन कितना बढ़ जाता है? तो कितना बढ़ जाता है? 10। नाड़ी दर जो है धमनी से मापा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ, मनुष्य के रक्तदाब ब्लड प्रेशर के संबंध में निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा साथियों, मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूं। अल्प रक्तदाब लोअर टेंशन यानी कि हाइपर टेंशन, ये जो है सही नहीं है। अगला है संपूर्ण मानव रक्त का शुद्धिकरण अशुद्धियों का छन्ना कहाँ होता है? कहाँ होता है? किडनी में। इसे डायलिसिस भी कहते हैं। रक्त का फेफड़े में ऑक्सीजनीकरण होता है, यानी कि किडनी में रक्त को साफ किया जाता है, जिसको डायलिसिस कहा जाता है। और रक्त में जो है ऑक्सीजन कहाँ मिलाया जाता है? फेफड़े में। अगला प्रश्न देखते हैं, समस्त शरीर का भ्रमण करके लौटा हुआ अशुद्ध रक्त हृदय के किस भाग या कक्ष में आकर संग्रहित होता है? कहाँ? तो दायां आलिंद में, राइट एट्रियम। तो हृदय के कुल ये 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं हृदय के, तो दायां बायां आलिंद और निलय होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसके संकुचन के बाद शुद्ध रक्त हृदय से बाहर आकर धमनियों द्वारा विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंचता है? किसके? तो बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पल्मोनरी शिराओं फुफ्फुसी शिरा द्वारा शुद्ध रक्त का परिसंचरण इसके अतिरिक्त अन्य सभी शिरा अशुद्ध रक्त को परिसंचरण करती है, किनके बीच होता है? ठीक है साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन राइट आंसर है फेफड़े से बाएं आलिंद तक। बार बार इसको प्रश्न को देखिएगा जरूर साथियों, क्योंकि ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में है और साइंस के लैंग्वेज में, इस वजह से थोड़ा समझ लेट से आएगा। तो इसमें भी आपको कथन को पढ़ लेना है कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं होगा यहाँ पे देख लेते हैं आंसर को। संपूर्ण रक्त परिसंचरण, यह है संपूर्ण रक्त परिसंचरण में रक्त एक ही बार हृदय में आता है, 2। ठीक है साथियों, तो ये जो है गलत है। ऑप्शन सी इसका जो है ये गलत हो जाएगा। अब शॉर्ट नोट देख लेते हैं यहाँ पे, ये 2 बार अशुद्ध रुधिर दाएं भाग में तथा शुद्ध रुधिर बाएं भाग में, ये सही है। ठीक है साथियों, तो ये जो हो जाएगा ये गलत है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन ए तिल्ली, जिसको प्लीहा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आरएच फैक्टर का नाम मूलतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बंदर। रीसस बंदर के रक्त में स्थित एक विशेष प्रकार का एंटीजन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, मानव मस्तिष्क निम्न में से किसका भाग है? तो मानव मस्तिष्क किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 30 प्रश्न, जिसपे जो है हमने साइंस का जो है लगभग बता दिया। तो आज के वीडियो को देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना साथियों। थोड़ा साइंस का लैंग्वेज है, थोड़ा यहाँ पे आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बार बार जब देखोगे तो ये जो है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।